एपिसोड के स्टार्टिंग में से होते हैं जहाँ लास्ट पार्ट एंड होगा तो इनारी की मॉम आवाज देती है, इनारी जरा यहाँ आकर मेरी मदद करो। इनारी जवाब देता है, हाँ अभी आता हूँ। लेकिन उसी वक्त दो आदमी नजर आते हैं जिनके हाथों में तलवारें होती हैं। सीन काकाशी की तरफ शिफ्ट होता है। काकाशी कहता है, ये मिस्ट है, साकुरा ताजुना को घेर लो। मेरा अंदाजा सही था, वह जिंदा है और अब हमसे बदला लेने आया है। साकुरा पूछती है, काकाशी सेंसे, ये जाबुजा ही है ना? ये उसी का हिडन मिस्ट जुत्सु है। जाबुजा कहता है, माफ करना, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। जाबुजा कहता है, देख रहा हूँ तुम्हारे आदमी अब भी तुम्हारे साथ हैं। वो तो अभी कांप रहा है बेचारा। सासुके कहता है, मैं कांप रहा हूँ लेकिन खुशी के मारे। काकाशी कहता है, इसे मजा चखा दो सासुके। सासुके कहता है, मैं उसे देख सकता हूँ। जाबुजा कहता है, ओह तुम देख पाए कि वो वाटर क्लोन्स थे, तरक्की कर रहे हो, लगता है तुम्हें एक राइवल मिल गया। हाकू कहता है, हाँ लगता तो है। दूसरी तरफ नारुतो भागते हुए सोचता है, उम्मीद है हाथ पहुंचने में मैं देर ना कर दूं। काकाशी कहता है, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ, ये सब तुम्हारा नाटक था इस निंजा ट्रैकर के साथ। सासुके गुस्से में कहता है, धोखेबाज। तजुना हैरा होकर कहता है, इसका मतलब अपने विलेज की रक्षा करने वाले ट्रैकर निंजा वाली बात सिर्फ एक धोखा थी। तकाशी कहता है, ये दोनों साथ मिले हुए हैं, मुझे लगता है काफी अरसे से लोगों को ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हैं। साकुरा कहती है, हमें धोखा देने के बाद भी बेसरमन की तरह हमारे सामने खड़ा है। काकाशी कहता है, खुद को नकाब के पीछे छुपाकर किसे बुद्धू बना रहे हो? साकुरा कहती है, आप अपनी कहिए सेंसेई। सासुके कहता है, बस बहुत हुआ, ये नहीं बचेगा। साकुरा कहती है, ये किसी जोकर की तरह नकाब के पीछे छिपकर किसको बद्दू बना रहा है? काकाशी दिल में सोचता है, एक सेकंड, अभी मैंने भी तो यही डायलॉग मारा था, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। हाकू कहता है, अच्छा राइवल है। फिर हाकू कहता है, जबकि ये ओरिजिनल वाटर क्लोन जुत्सु की ताकत का सिर्फ 10वां हिस्सा है, तब भी इन्होंने सबको तबाह कर दिया। तजुना कहता है, उस मूव से हमें पहला एडवांटेज मिला था, अब उसका इस्तेमाल करो। हाकू कहता है, हाँ। सासुके हैरानी से कहता है, ये क्या है? एपिसोड का टाइटल होता है हाकू सीक्रेट जुत्सु क्रिस्टल आइस मिरर्स। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ गातो के वही दो आदमी तजुना के घर पहुंचकर दरवाजा तोड़ देते हैं। उनमें से एक कहता है, तो तुम तजुना की बेटी हो? वो कहती है, हाँ। आदमी कहता है, अफसोस, तुम्हें अभी हमारे साथ चलना होगा। वो लोग इनारी की मॉम को मारना शुरू कर देते हैं और उसी वक्त इनारी वहां आ जाता है। इनारी चिल्लाता है, मम्मी। उसकी मॉम कहती है, बाहर मत उनसे, भाग जाओ, जल्दी जाओ। एक आदमी कहता है, हिलना मत। फिर दूसरा पूछता है, इसे भी साथ ले चलें क्या? पहला आदमी कहता है, नहीं, गातो ने सिर्फ एक हॉस्टेज लाने को कहा है। दूसरा मुस्कुराकर कहता है, हॉस्टेज? और इन इनारी की तरफ बढ़ता है। पता है, हम विटनेस नहीं छोड़ते। इनाकी की मॉम रोते हुए कहती हैं, रुको प्लीज, मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं एजुकेटेड दो, वो बस एक बच्चा है, तुम जो कहोगे है वो करूंगी, बस उसका कुछ मत करना। आदमी कहता है, बच्चे, तुम्हारी मॉम ने आज तुम्हें बचा लिया, किस्मत वाले हो। दूसरा कहता है, स्पूड बिगाड़ दिया, आज 100 की गिनती पूरी हो जाती। पहला आदमी कहता है, बकवास बंद करो, हमें अपना काम पूरा करना है, इस पे ले चलो। इनारी तो हुए कहता है, मुझे माफ करना मम्मी, मुझे माफ करना, मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, मैं पोक हूँ, मुवर्क्ड हूँ, मुझे क्रूत्सी को नारुतो की बात याद आती है। नारुतो कहता है, तुम्हें बस रोने और शिकायत करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है, तुम दिन भर भी रोते रहोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कि तुम कैर हो। फिर इनारी को काकाशी की को बात याद आती है। काकाशी कहता है, मुझे लगता है वो रो रो कर तंग आ गया होगा, इसलिए चरासी सा कि अब कुछ कर दिखाना है, पर रिपे है कि ताकतवर होना क्या होता है, बिल्कुल तुम्हारे डैड की तरह। उसके बाद उसके डैड की आवाज गूंजती है, अगर तुम्हें कोई चीज पसंद है तो उसकी हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज है, फिर चाहे कितना मुश्किल हो, कितना भी दुख हो, भले ही तुम्हें अपनी दांव पर क्यों ना लगानी पड़े। इनारी आवाज देती है, इनारी। इनारी धीरे से कहता है, क्या मैं भी इतना तवर बिगन सकता हूँ डैडी? पर गातो के आदमी इनारी की मॉम से कहते हैं, हे, बस एक बार अपने ठिकाने पर पहुंच जाए, फिर देखना तुम्हारी कैसी खतरदारी करते हैं, चलो हमारे पास वक्त नहीं है। इतने में इनारी उनके सामने आकर कहता है, रुक जाओ।
एक आदमी हंसकर कहता है, देखो चुटंकी में हिम्मत आ गई। इनारी, तू अपनी मम्मी को बचाने आया है। इनारी हिम्मत जमा करके कहता है, सुनो, मेरी मम्मी से दूर हट जाओ, वरना। एक आदमी कहता है, ये बच्चा दिमाग से थोड़ा पैदल लगता है, इसे खत्म कर दो। इनारी की मॉम चिल्लाती है, अगर तुमने उसे छुआ भी तो। लेकिन आदमी कहता है, चुप हो जाओ, थोड़ा आराम कर लो। उसी वक्त सीन जबूजा की तरफ शिफ्ट होता है, जहां जबूजा कहता है, अच्छा, वो हाकू की स्पीड को मैच कर पाया। तकाशी कहता है, सकुरा, तजुना को प्रोटेक्ट करो, ये लड़ाई सासुके की है, उसे ही इसका सामना करने दो। हाकू सासुके से कहता है, हमें वो ब्रिज बनाने वाला चाहिए, तुम नहीं। अगर तुम पीछे हट गए तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। सासुके जवाब देता है, थैंक यू। हाकू कहता है, तुम गलती कर रहे हो, तुम मेरी स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकते, मेरे पास 2 बड़े एडवांटेजेस हैं। सासुके पूछता है, अच्छा वो क्या है? हाकू कहता है, पहला, हम पानी से घिरे हैं, दूसरा, मैंने तुम्हारा हाथ ब्लॉक किया है, इसलिए तुम्हारे पास अपना बचाव करने के लिए एक ही हाथ है। सासुके हैरान होकर कहता है, क्या ये जुत्सु एक हाथ से कर रहा है? ककाशी भी हैरान होकर कहता है, ये तो एक ही हाथ से हैंड साइंस बना रहा है, ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है। हाकू कहता है, सीक्रेट जुत्सु, 1000 नीडल्स ऑफ डेथ। जबूजा सोचता है, वो उस बच्चे को मारना नहीं चाहता, फिर कर क्या रहा है? सासुके खुद से कहता है, हाँ, अपनी ट्रेनिंग याद करो, फोकस, अपने चक्रा को एक्टिवेट करो। फिर सीन इनारी की तरफ शिफ्ट होता है, जहां गातो के आदमी इनारी को मारने वाले होते हैं, लेकिन अचानक नरूतो की एंट्री होती है और वो इनारी और उसकी मॉम को बचा लेता है। गातो के आदमी हैरान होकर कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन जुत्सु, वो औरत कहाँ गई? नरूतो कहता है, सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। एक एडवोकेटिंग पूछता है, वो कौन है? नरूतो स्टाइल में कहता है, वैसे हीरोज हमेशा सही वक्त पर ही आते हैं। इनारी खुशी से कहता है, नरूतो तुम आ गए। नरूतो कहता है, हाँ इनारी, तुम बहादुर हो, जब तुमने हमला किया तो उनका तुम्हारी माँ से ध्यान हट गया और मौका पाकर मैंने एक कूल जुत्सु से तुम दोनों को उनसे दूर कर दिया। इनारी पूछता है, पर नरूतो, तुम्हें कैसे पता चला कि ये समुराई बदमाश यहाँ आने वाले हैं? नरूतो जवाब देता है, जंगल में मुझे एक जंगली सुअर दिखा जिस पर हमला हुआ था और पेड़ों पर भी तलवार के निशान थे, जैसे कोई पेड़ों पर प्रैक्टिस कर रहा हो। वो सारे निशान घर की तरफ जा रहे थे, इसलिए मैं उनके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। इनारी मुस्कुराकर कहता है, तुम तो काफी स्मार्ट हो नरूतो। गातो के आदमी गुस्से में कहते हैं, बहुत बकवास हो गई, ये तो तजुना के लाए हुए उन बेकार निंजा बच्चों में से एक है, खत्म कर दूं? फिर वो नरूतो की तरफ देख कर कहते हैं, कौन है ये? नरूतो कहता है, कुछ और ट्राई करो। आदमी हमला करता है, लेकिन नरूतो बच जाता है और कहता है, वही तो किया। गातो के आदमी गुस्से से कहते हैं, ये नहीं बचेगा, इसे निपटा दूंगा। इनारी खुशी से कहता है, हाँ तुमने कर दिया। नारुतो जवाब देता है, हाँ यकीन करो। इनारी कहता है, तुमने तो कमाल कर दिया, एक असली निंजा की तरह। नारुतो मुस्कुराकर कहता है, अरे मैं एक असली निंजा ही हूँ, यही तो मैं तुम्हें कब से समझा रहा था। उस वक्त सीन सासुके की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ सासुके खुद से कहता है, अपने चक्र को एक्टिवेट करो, पावर पैरों में महसूस होनी चाहिए। हाकू अपना सीक्रेट जुत्सु 1000 नीडल्स ऑफ डेथ इस्तेमाल करता है, लेकिन सासुके उसके हमले से बच जाता है। हाकू हैरान होकर कहता है, तू गायब हो गया? सासुके कहता है, तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम तेज हो, इस पाल के बाद से तुम्हें अपना बचाव करना पड़ेगा मेरे हमलों से। ये कहकर सासुके हाकू पर हमला कर देता है। जबूजा हैरान होकर कहता है, ये नहीं हो सकता, हाकू से तेज और कोई नहीं है। सासुके कहता है, खुद को तेज समझते थे ना, और कोई गलतफहमियां हैं जिन्हें दूर कर दूं? ककाशी कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी जब तुमने इन्हें कहकर इनकी बेइज्जती की थी। तुमने सासुके को उकसाया और नतीजा तुम्हारे सामने है। ये हमारे हिडन लीफ विलेज का सबसे काबिल फाइटर है और साकुरा से ज्यादा तेज दिमाग किसी का नहीं है। साकुरा फौरन कहती है, मुझसे पंगा लोगे तो पछताओगे। तकाशी फिर कहता है, और आखिर में जो सबसे खास है वो है हमारा नंबर 1 हाइपर एक्टिव नकल हेड निंजा नारुतो उजुमाकी। दूसरी तरफ इनारी कहता है, अच्छा, कहते हैं जब छिनक आती है तो कहीं कोई हमारे बारे में बात कर रहा होता है। नारुतो पूछता है, क्या तुम इन सब बातों को मानते हो? अच्छा, वैसे कल के लिए सॉरी, मुझे तुम्हें कायर नहीं कहना चाहिए था।
वैसे भी ये सच नहीं है क्योंकि तुम बहुत बहादुर हो। इनारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, अरे यार, मैंने खुद से वादा किया था कि मैं नहीं रूंगा। अब तुम छोटा बच्चा कहकर फिर से मेरा मजाक उड़ाओगे, पर मैं खुद को रोने से रोक नहीं पा रहा। नारुतो कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम अभी खुश हो, इसमें गलत क्या है? खुशी में रोना कोई बुरी बात नहीं होती। इनारी पूछता है, सच में? नारुतो कहता है, ठीक है, अब मैं तुम पर यहाँ की जिम्मेदारी छोड़ सकता हूँ, है ना? इनारी जवाब देता है, हाँ। नारुतो कहता है, अच्छा तो फिर मैं ब्रिज पर जा रहा हूँ। एक हीरो होना आसान नहीं है, मुश्किल है, यकीन करो। इनारी मुस्कुराकर कहता है, हाँ, कर लिया। उसी वक्त सीन वापस ब्रिज पर शिफ्ट होता है, जहाँ ज़बूज़ा कहता है, हाकू, अगर हम ऐसे ही करते रहे तो उनके बजाय हमारी हार हो जाएगी। चलो काम पूरा करो। हाकू कहता है, ठीक कहा। सासुके हैरा होकर पूछता है, अब ये क्या है? हाकू कहता है, अफसोस, मुझे ये करना पड़ रहा है। सासुके महसूस करता है कि हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई है। फिर हाकू अपना सीक्रेट जुत्सु इस्तेमाल करते हुए कहता है, क्रिस्टल आइस मिरर्स। काकाशी हैरान होकर कहता है, अब ये क्या है और कैसे काम करता है? देखते ही देखते हाकू सासुके को बर्फ के आईने के दरमियान कैद कर लेता है। सासुके कहता है, ये तो सिर्फ आईने हैं, इनसे क्या होगा? ज़बूज़ा मुस्कुरा कर कहता है, अगर तुम इस लड़ाई में उतारे काकाशी तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। तुम्हारा स्टूडेंट इस जुत्सु के आगे नहीं टिक सकता। अब समझो, वो खत्म। हाकू सासुके से कहता है, अब हम शुरू करते हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि स्पीड का मतलब क्या होता है। अगले ही पल हाकू आईनों के दरमियान बिजली की रफ्तार से मूव करता है और नीडल से सासुके पर लगातार हमले करता है, जिससे सासुके जख्मी हो जाता है। ज़बूज़ा काकाशी से कहता है, अगर उसकी मदद करने की कोशिश की तो मैं बाकी दोनों को चींटी की तरह मसल दूंगा। साकुरा बेचैन होकर कहती है, माफ करना, मुझे उनकी मदद करनी होगी, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। ताजुना कहता है, मैं समझता हूँ, तुम जाओ। काकाशी कहता है, साकुरा। लेकिन साकुरा फौरन सासुके की तरफ शुरिकेन फेंक कर कहती है, ये लो। मगर हाकू आराम से उस शुरिकेन को पकड़ लेता है। साकुरा हैरानी से कहती, उसने वो पकड़ लिया। अचानक हाकू पर किसी तरफ से हमला होता है और सब हैरा रह जाते हैं। सासुके मुस्कुरा कर कहता है, ये कौन बेवकूफ होगा जो शो ऑफ कर रहा है? हाकू फौरन समझ जाता है और कहता है, नंबर 1 हाइपर एक्टिव नकल हेड निंजा। और उसी वक्त धुएं के दरमियान से नारुतो ड्रामेटिक एंट्री लेते हुए कहता है, नारुतो उजुमाकी आ गया है। फिर कुछ लोग नारुतो को आवाज देते हुए नजर आते हैं कि नारुतो यहाँ वापस आओ। लेकिन हमें बताया जाता है कि नारुतो उजुमाकी एक ऐसा लड़का है जिसकी शरारतें कभी खत्म नहीं होती और जिसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद एक दिन होकागे बनना है। नारुतो हमेशा की तरह अपनी हरकतों में लगा होता है और जोर से कहता है, हार मान लो लूजर्स, ट्रांसफॉर्म। नरेटर बताता है कि ये नारुतो की उन अनोखी टेक्निक्स में से एक है जो उसने खुद डेवलप की हैं। इरुका उसे दांतते हुए कहता है, सुधार जाओ नारुतो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। लेकिन नारुतो के अंदर एक ऐसा राज छुपा हुआ था जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानता था। 12 साल पहले 9 टेल्ड फॉक्स ने हिडन लीफ विलेज को लगभग तबाह कर दिया था। विलेज को बचाने के लिए उस शैतान की रूह एक बच्चे के शरीर में सील कर दी गई थी और वो बच्चा नारुतो था। इसी वजह से गांव के बड़े लोग उससे दूर रहते थे क्योंकि वो जानते थे कि उसके अंदर उस दरिंदे की ताकत मौजूद है। कुछ लोग नारुतो को देखकर बातें करते हैं, देखो वहाँ बैठा है, मैंने सुना है ये वही है जो फेल हुआ था। दूसरा कहता है, अच्छा ही हुआ। फिर वो लोग सोचते हैं कि अगर नारुतो कभी निंजा बन गया तो क्या होगा। इसी दौरान इरुका नारुतो से कहता है, हो गया, अब आंखें खोल सकते हो। नारुतो आंखें खोलता है और इरुका मुस्कुराते हुए कहता है, कांग्रेचुलेशंस, तुम ग्रेजुएट हो गए हो। नरेटर बताता है कि आखिरकार नारुतो एकेडमी से ग्रेजुएट होकर एक निंजा बन गया था। सब लोग ग्रेजुएशन की तस्वीर लेते हैं और कहते हैं, बोलो चीज। नरेटर बताता है कि अब नारुतो अपने पहले मिशन के लिए तैयार था। निंजा मिशंस 3 मेंबर्स के स्क्वाड्स में किए जाते हैं। नारुतो के ग्रुप में मशहूर उचिहा क्लैन का सासुके उचिहा भी है। सासुके के बेहतरीन हुनर और पॉपुलैरिटी की वजह से नारुतो हमेशा उसे राइवलरी रखता है। टीम की तीसरी मेंबर साकुरा हरुनो है। साकुरा एक कुनोइची यानी फीमेल निंजा है। नारुतो साकुरा को पसंद करता है जबकि साकुरा सासुके को पसंद करती है। 20 फोकस होने के लिए इन तीनों को मिलकर टीम की तरह काम करना सीखना था। इनके सेंसे काकाशी हटाके हैं जिन्हें कॉपी निंजा के नाम से जाना जाता है। काकाशी हिडन लीफ विलेज के सबसे टैलेंटेड निंजाज में से एक हैं। इनका पहला बड़ा मिशन
लैंड ऑफ वेव्स के मास्टर ब्रिज बिल्डर तजुना की हिफाजत करना था। नारुतो एक्साइटमेंट में कहता है, ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। लेकिन दूसरी तरफ गतो नाम का एक जालिम टाइकून तजुना को मरवाना चाहता था ताकि वो पूरे गांव पर कब्जा कर सके। इस काम के लिए उसने एक खौफनाक रोग निंजा को हायर किया था। ज़बूज़ा मोमोची कहता है, इस बार मैं खुद जाऊंगा और ये रोड ही वो आखिरी चीज होगी जो अपनी मौत से पहले देखेगा। नरेटर बताता है कि ज़बूज़ा मोमोची को हिडन मिस्ट का डीमन भी कहा जाता है। साइलेंट किलिंग टेक्निक में माहिर ये निंजा अनेक लोगों को मौत के घाट उतार चुका था। जब ज़बूज़ा ने हमला किया तो नारुतो और उसकी टीम मुश्किल में फंस गई। नारुतो उसे देखकर चिल्लाता है, ओए बिना आईब्रो वाले, अपनी बिंगो बुक में ये लिख लो, जो निंजा एक दिन होकागे बनेगा और सबकी हिफाजत करेगा उसका नाम नारुतो उजुमाकी है। ज़बूज़ा हंसकर कहता है, इतने स्मार्ट नहीं हो तुम, ये दूसरा शुरिकुन है जो पहले की शैडो में छुपा हुआ था। नरेटर बताता है कि नारुतो ने खुद को शुरिकेन में ट्रांसफॉर्म करके ज़बूज़ा को धोखा दिया और पूरी लड़ाई का रुख बदल दिया। ककाशी ने शरोनगान एक्टिवेट किया और ज़बूज़ा के वाटर स्टाइल ड्रैगन जुत्सु को कॉपी कर लिया। ज़बूज़ा हैरान होकर कहता है, ये कैसे हो सकता है? वो मैं हूँ, पर कैसे? क्या ये उसका इल्यूजन जुत्सु है? ककाशी उसी वक्त वाटर स्टाइल ड्रैगन जुत्सु इस्तेमाल करता है और ज़बूज़ा को बुरी तरह दबा देता है। लेकिन जब लग रहा था कि सब खत्म हो गया है, तब ढीनोम वीक्स का एक ट्रैकर निंजा सामने आता है। हाकू कहता है, इस शरीर में कई सीक्रेट्स हैं, इन्हें गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। अब मुझे जाना होगा, गुड बाय। नरेटर बताता है कि असल में हाकू ट्रैकर निंजा नहीं बल्कि ज़बूज़ा का साथी था। ज़बूज़ा बच गया था और अगले हमले की तैयारी कर रहा था। ज़बूज़ा कहता है, अगली बार मैं उससे डिवाइसेस 2 कदम आगे रहूंगा। जब ककाशी को एहसास हुआ कि ज़बूज़ा जिंदा हो सकता है तो उसने अपनी टीम को सख्त ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। उन्हें चक्रा कंट्रोल की खास टेक्निक सिखाई गई ताकि वो आने वाली लड़ाई के लिए तैयार हो सकें। नरेटर बताता है कि नंबर 1 हाइपर एक्टिव नकल हेड निंजा आखिरकार लड़ाई में शामिल हो गया है। नारुतो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, हाँ अब मैं आ गया हूँ तो सब ठीक हो जाएगा। फिर वो हीरो वाली स्टाइल में बोलता है, कहानियों में सुना होगा कि हीरो सबसे आखिर में आकर बदमाशों का बन बजा देता है। अब मैं भी वही करने वाला हूँ, यकीन करो। ज़बूज़ा परेशान होकर कहता है, ये फिर आ गया। ककाशी सर पकड़ कर कहता है, वह एक नंबर का इडियट है, अगर ये छुपा रहता तो हमारी ज्यादा मदद कर सकता था। हाकू नारुतो को देखकर पहचान लेता है और उसे जंगल वाली मुलाकात याद आती है। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे जंगल में कोई सोता हुआ मिल जाएगा। नारुतो कहता है, मैं ट्रेनिंग कर रहा था। हाकू पूछता है, क्या तुम किसी खतरनाक चीज की ट्रेनिंग कर रहे हो? नारुतो जवाब देता है, मैं अपनी स्किल्स बेहतर कर रहा हूँ ताकि और ताकतवर बन सकूं। वापस बैटलफील्ड में नारुतो चिल्लाता है, अब तो तुम गए शैडो क्लोन जुत्सु। लेकिन ज़बूज़ा तुरंत उस पर हमला कर देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं जब हाकू बीच में आकर नारुतो को बचा लेता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। साकुरा घबरा कर कहती है, नारुतो बच कर रहना। तजुना कहता है, कमाल है, उनके हथियारों ने एक दूसरे को रोक दिया। शायद नारुतो की किस्मत अच्छी थी। ककाशी फिर नारुतो को समझाता है, ये एक जंग है, कोई मजाक नहीं, अपने अपोनेंट को अपना जुत्सु मत दिखाया करो। फिर ककाशी बताता है कि एक शिनोबी की सबसे बड़ी ताकत डिसेप्शन होती है। निंजा हमेशा अपने दुश्मन को उलझा में रखता है, उसका कंसंट्रेशन तोड़ता है और फिर सही वक्त पर उसे हरा देता है। लेकिन नारुतो ने लड़ाई के बीच में अचानक एंट्री करके खुद को सबसे आसान टारगेट बना दिया था। अब नारुतो, सासुके और साकुरा एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रहे हैं जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। क्या वो हाकू के क्रिस्टल आइस मिरर से बच पाएंगे और क्या ज़बूज़ा को इस बार हमेशा के लिए रोका जा सकेगा? ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। नारुतो शर्मिंदा होते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं तो बस सबको बैचलर की कोशिश कर रहा था। ककाशी नारुतो की तरफ देख कर कहते हैं, लेकिन यहाँ एक और मिस्ट्री भी है। सासुके पूछता है, और वो क्या है? इसी दौरान ज़बूज़ा हाकू से कहता है, हाकू ये क्या कर रहे हो तुम? हाकू जवाब देता है, ज़बूज़ा मेरी बात मानिए, मुझे इससे अपने तरीके से निपटने दीजिए। नारुतो फौरन कहता है, तो चलो फिर हो जाए। ज़बूज़ा हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, तो तुम इन लोगों से अपने तरीके से निपटना चाहते हो, है ना हाकू? हमेशा की तरह तुम फिर कमजोर पड़ गए। हाकू सर झुका कर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। सासुके जख्मों को देखते हुए कहता है, कमजोर कमजोर, उसने सही कहा, इन जख्मों को देखो। हाकू ने नीडल से मुझ पर इतने वार किए लेकिन एक भी गहरा घाव नहीं दिया।
क्यों? क्या वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है? नारुतो गुस्से में कहता है, मैं कह देता हूँ, किसी न किसी तरह मैं तुम्हारा मास्क उतारकर तुम्हें बुरी तरह हरा दूंगा। ककाशी अपने दिल में सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता। नारुतो उस लड़के के सामने नहीं टिक पाएगा, मुझे किसी तरह उसे बचाना होगा। लेकिन ज़बूज़ा फौरन रोक देता है, इसके बारे में सोचना भी मत ककाशी। अगर तुम हाको की तरफ बढ़े तो मैं ब्रिज बिल्डर ताजुना को नहीं छोड़ूंगा। ककाशी परेशान होकर सोचता है, मैं फंस गया हूँ। मैं एक ही वक्त पर ताजुना की हिफाजत भी नहीं कर सकता और नारुतो और सासुके की मदद भी नहीं। साकुरा काबिल है, लेकिन वो ज़बूज़ा का सामना नहीं कर पाएगी। ज़बूज़ा मुस्कुराकर कहता है, शांत रहो ककाशी, बस आराम से तमाशा देखो। देखते हैं ये दोनों एक दूसरे से कैसे निपटते हैं। नारुतो हाको की तरफ उंगली करते हुए कहता है, वो मास्क और तुम्हारी झूठी कहानी। तुम पहले से ही ज़बूज़ा के साथ थे। तुम्हें लगता है इतना बड़ा धोखा देकर तुम बच जाओगे? हाको आहिस्ता से कहता है, माफ करना, लेकिन जैसा तुम्हारे सेंसे ने कहा था, अपने अपोनेंट को धोखा देना और उसे अचानक चौंका देना एक शिनोबी की खासियत होती है, इसलिए प्लीज इसे दिल पर मत लेना। सासुके कहता है, जब तक तुम अपनी बकवास कर रहे हो, मेरा वार अपना काम कर जाएगा। नारुतो हैरान होकर कहता है, सासुके? हाको मुस्कुरा कर कहता है, नारुतो, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूला। नारुतो इधर उधर देखकर कहता है, अच्छा तो सासुके वहाँ फंसा हुआ है। हाको फिर कहता है, कुछ निंजास खुद ही हार मान लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इसी में समझदारी है, लेकिन कुछ नहीं मानते, तो जैसी तुम्हारी मर्जी। अब इस लड़ाई को आखिरी दम तक खत्म करते हैं। नारुतो पूछता है, क्या? कहाँ जा रहे हो तुम? हाको जवाब देता है, फिक्र मत करो नारुतो, इसके बाद हम भी लड़ेंगे। नारुतो हैरानी से सोचता है, ये है क्या? सासुके अचानक चिल्लाता है, वो आ रहा है। अगले ही पल हाको एक मिरर से दूसरे मिरर में बिजली की तरह मूव करता है। सासुके हैरान रह जाता है, उसने खुद को ट्रांसपोर्ट किया, वो भी एक ही पल में, कैसे? और फिर हर तरफ से नीडल्स सासुके पर बरसने लगती हैं। नारुतो घबरा कर कहता है, सासुके, ये हो क्या रहा है? तुम पर हमले हो रहे हैं और मुझे दिख भी नहीं रहा कि वो हमले कहाँ से आ रहे हैं। सासुके अपने आप से कहता है, ये किस तरह का जुत्सु है? क्या उसने अपने क्लोन्स मिरर्स में छुपा रखे हैं? नहीं, अगर ये क्लोन जुत्सु होता तो उसे इतने मिरर्स की जरूरत नहीं होती। उसके हमलों का राज इन्हीं मिरर्स में छुपा है। इसी वक्त ककाशी चिल्लाता है, मेरी बात सुनो, सासुके और नारुतो, तुम दोनों एक ही वक्त पर अंदर और बाहर से हमला करो, तभी हमें पता चलेगा कि ये मिरर्स कैसे काम करते हैं। नारुतो फौरन कहता है, मैं समझ गया। सासुके भी प्लान समझ लेता है। ये सारा खेल पोजिशनिंग का है। अगर मैं अंदर से और नारुतो बाहर से हमला करे तो हम उसे पकड़ सकते हैं। लेकिन अगले ही पल नारुतो सबको हैरा कर देता है। वो सीधा मिरर्स के अंदर सासुके के पास पहुंच जाता है और कहता है, मैं तुम्हें बचाने के लिए चुपके से अंदर आ गया। कमाल की चाल है ना सासुके? सब एकदम शौक में आ जाते हैं। ककाशी सर पकड़ कर कहता है, नारुतो, दुश्मन को पीछे से जाकर चौंकाते हैं, अपने दोस्त को नहीं। सासुके गुस्से में कहता है, तुम किसी काम के नहीं हो नारुतो, तुम एक शिनोबी हो, चलने से पहले सोचा तो करो। नारुतो भी गुस्सा हो जाता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मदद करने के लिए तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए। सासुके जवाब देता है, मैं तुम्हारी गलतियों से तंग आ चुका हूँ। नारुतो कहता है, और मैं तुम्हारी अक्कड़ से तंग आ गया हूँ। ककाशी दिल ही दिल में सोचता है, नारुतो निंजास की हिस्ट्री में खुद को सबसे बेवकूफ निंजा साबित करने पर तुला हुआ है। ये मदद कम और मुसीबतें ज्यादा पैदा करता है। सासुके फिर फैसला करता है, बहुत हो गया, मैं इन मिरर्स को तबाह करने वाला हूँ। नारुतो पूछता है, कैसे? सासुके कहता है, फायर स्टाइल से। मिरर्स बर्फ के बने हैं और बर्फ को तबाह करने के लिए क्या चाहिए? गर्मी। फायर स्टाइल, फायर बॉल जुत्सु। एक बड़ा आग का गोला मिरर्स की तरफ दौड़ता है, लेकिन सब हैरान रह जाते हैं। नारुतो कहता है, उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं। हाकू आहिस्ता से कहता है, इस बर्फ को पिघलाने के लिए तुम्हें इससे कहीं ज्यादा गर्मी चाहिए होगी। अगले ही पल हाकू दोनों पर नीडल्स की बारिश कर देता है। नारुतो इधर उधर देखते हुए कहता है, वो है कहाँ? ये हमले आखिर आ कहाँ से रहे हैं? क्या ये सब क्लोन्स हैं? हाकू जवाब देता है, चाहे तुम हर मिरर को कितनी भी गौर से देख लो, तुम कभी इनका राज नहीं जान पाओगे। नारुतो गुस्से में चिल्लाता है, ऐसा है क्या? शैडो क्लोन जुत्सु। सासुके फौरन कहता है, नहीं नारुतो, रुक जाओ। लेकिन नारुतो नहीं रुकता। तुम्हारे पास 100 मिरर्स है तो मेरे पास 100 क्लोन्स। दर्जनों शैडो क्लोन्स एक साथ मिरर्स पर हमला कर देते हैं, लेकिन हाकू की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो पल भर में नारुतो के सारे क्लोन्स खत्म कर देता है। फिर हाकू कहता है,
ये मिरर्स तुम्हें सिर्फ मेरी इमेज दिखाते हैं। इनके जरिए मैं खुद को रोशनी की रफ्तार जैसी स्पीड से मूव कर सकता हूँ, लेकिन मेरी नजरों में तुम सब स्लो मोशन में दिखते हो। काकाशी ये देखकर कहता है, मुझे पता था, ये उसके खून की खासियत है। साकुरा हैरान होकर पूछती है, केकी गेंकाई, वो क्या होता है? काकाशी समझाता है, मेरे शारिंगान की तरह इसे सीखा नहीं जा सकता। ये खून में होता है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर होता है, इसीलिए मैं भी इस जुत्सु को कॉपी नहीं कर सकता। नारुतो जख्मी होने के बावजूद खड़ा होता है। मैं आईने नहीं तोड़ पाया तो क्या हुआ, मैं हार नहीं मानूंगा। जो भी हो जाए मैं जीत कर रहूंगा, क्योंकि मेरा एक सपना है, एक दिन मेरे गांव के लोग मेरा सम्मान करेंगे और मैं सबसे महान होकागे बनूंगा। नारुतो की बात सुनकर हाकू कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। उसे अपना बचपन याद आता है, जब सबने उसे ठुकरा दिया था और वो अकेला था। तब ज़बूज़ा उसके पास आया था और कहा था, दुनिया के ठुकराए हुए हो तुम, किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं। सर्दियां खत्म होने से पहले तुम भी नहीं बचोगे और ना ही तुम्हारा कोई सपना। हाकू उस वक्त ज़बूज़ा की आंखों में देखता है और कहता है, आपकी आंखें बिल्कुल मेरी जैसी हैं, हम दोनों एक जैसे हैं। वापस बैटलफील्ड में हाकू नारुतो से कहता है, मैं अपनी मर्जी से शिनोबी नहीं बना, ये रास्ता दर्द से भरा हुआ है। मैं तुम्हें खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम आगे बढ़े तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। हाकू की आवाज और भी संजीदा हो जाती है। फिर मुझे अपने दिल की नरमी को छोड़कर पूरी तरह शिनोबी बनना पड़ेगा और फिर कोई रहम नहीं होगा। ये ब्रिज हमारे सपनों का मैदान बन चुका है। फिर हाकू अपनी असली वजह बताता है, मैं उसके लिए जीता हूँ जो मेरे दिल के सबसे करीब है। मैं उसके लिए लड़ता हूँ, मैं उसके लिए मौत का सामना करता हूँ ताकि उसका सपना पूरा हो सके। यही मेरा सपना है। हाकू अपनी नीडल्स मजबूती से पकड़ लेता है, और अगर मेरे सपने को पूरा करने के लिए जरूरत पड़ी तो मैं एक सच्चा शिनोबी बनकर तुम्हें खत्म कर दूंगा। और यहाँ पे एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।